आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप इससे पहले किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तो आपको यहाँ पे कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, तो हम एक बार आपको कथन पढ़ के सुना देते हैं, फिर उसका आपको राइट आंसर बता देंगे। ठीक है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का प्रयोग आम हो गया था। दूसरा है, तीसरी शती ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा है, पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात किया जा चुका था। चौथा है, शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हो चुका था। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा प्रश्न है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से रख कर दफनाते थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे। ठीक है, अगला है, उत्खनिक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में हुआ था। चौथा प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। पांचवा प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान प्रमाण कहाँ से मिला था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौपानी मांडो से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फलक संस्कृति कहा गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पौराणिक कालीन संस्कृति को। अगला प्रश्न है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित थे। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संलग्न कुल्लू। अगला प्रश्न है, सिहावल का एक पूरा स्थल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार खेलना। अल्मोड़ा के निकट लखुद्वार पर लाल रंग की उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं, वे किस काल की हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाषाण काल की हैं। अगला प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के काल मापन की विशेषता प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसको चालकोथलिक युग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोथलिक युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रौढ़ ऐतिहासिक चित्र शैली कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका से। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे रखते थे, इस बात का संकेत खुदाई के निम्नलिखित में से मिलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर से मिलता है। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है।